नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मैं बात करने वाला हूं हमारे देश का संसद भवन जो नया बनकर तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन होने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह का वहां पे जो ज्योतिषाचार्य के द्वारा जो वहाँ बन रहा है, क्या मुहूर्त है और कैसे उद्घाटन होने वाला है, उस पर क्या ग्रहण लगने वाली है या शुभ मुहूर्त है। मैं आपको आभारी हूँ कि आपने हमारे लिए समय दिया। मैं जानना चाहता हूँ हमारा संसद नया उद्घाटन हो रहा है, वो पहले ही विवादों में आ गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तमाम राजनीतिक पार्टी उस पर अपनी अपनी विरोध जता रही है। युग क्या बन रहा है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है? जी देखिए, इसमें जो ये नया जो संसद बना हुआ है, इसका जो उद्घाटन होगा वो अष्टमी तिथि है, 7:18 तक रहेगा। उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो 12:11 रात्रि तक रहेगा, और हर्षण योग है जो 7 बजे रात्रि तक रहेगा। सिद्ध योग है जो 7:18 सायंकाल तक रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है इसको बोलते हैं उग्र संज्ञक योग है। उग्र संज्ञक योग में अगर कोई भी कार्य होता है तो उसका बड़ा विरोध होता है, विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस ग्रहण के इस जो ग्रह की स्थिति ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति विरोध होता है तो उसका और मान सम्मान बढ़ता है, हौसले बुलंद हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी चीज़ें अच्छी होती है। तो जो विरोधी अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे उसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। तो इसमें किसी की विरोध करने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि जब ये अपना जो नया हाउस बना हुआ है, जब इसका उद्घाटन होगा तो 11:45 से लेकर के 12:47 का जो समय है उसमें सिंह लग्न बन रहा है। सिंह लग्न का लग्नेश चंद्रमा है और चंद्रमा बैठा हुआ है आपका लग्न में। इसमें क्या होता है कि जो भारत की संविधान जो तय करेगा वो मूर्त रूप में होगा, जो इमेजिन करेगा और रियलिटी में बदलेगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ेगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में बदलेगा। भारत की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, राजनैतिक स्थिति ठीक होगी। वहीं द्वितीय सूर्य के साथ बैठा 10वें भाव में, और लग्नेश और द्वितीय दोनों एक साथ जब बैठे तो उत्तरोत्तर इसमें जैसे हाउस चलेगा तो इसमें इस हाउस का भविष्य बहुत अच्छा है। शुक्र की महादशा में हाउस बना हुआ है, तो अभी शुक्र में राहु है, फिर शुक्र में बृहस्पति आएगा, फिर शुक्र में शनि आएगा जो 2034 तक है। तो उत्तरोत्तर भारत का विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आयुध का फील्ड हो, चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, आकल्ट विज्ञान का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र में भारत का चतुर्दिक विकास होगा और भारत विश्व गुरु की भूमिका में होगा। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का कोई अभिप्राय नहीं है। कोर्ट में जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी औंधे मुँह गिरेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो ग्रह स्थितियाँ बड़ी अनुकूल है और एक ग्रहों के लिए अच्छा है। जी सर, जब से उद्घाटन का ये चर्चा चल रही तभी से एक संगरूल छड़ी है जो है उसको लेकर काफी चर्चा, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा हमको देखिए। इसको बोलते हैं ये दंड, न्याय दंड उसको बोलते हैं, न्याय दंड की प्रक्रिया। उस पर नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं। तो वह आपके पहले भी था, जब चंद्रगुप्त वंश था तभी था, नंद वंश का था तभी भी था, ये सदैव से आता रहा है और उस पर नंदी जी बैठे हैं। तो एक जो कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें वास्तु दोष होता है, तो वास्तु दोष को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो। और उसमें नंदी जी जब बैठे तो कहते हैं कि न्याय का प्रतीक है, चूँकि कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव के वो सवारी हैं नंदी जी महाराज। तो जहाँ नंदी जी रहते हैं, नंदीश्वर महाराज रहते हैं, वहाँ उम्मीद होती है कि वहाँ न्याय है, चूँकि वो भारत का संविधान बनता है जहाँ से न्याय की लोग उम्मीद करते हैं। देश की जनता वहाँ चुन करके उच्च सदन में भेजती है लोगों को, तो वहाँ न्याय की प्रक्रिया और न्याय की स्थिति अच्छी हो तो जो बना हुआ नंदी जी वह न्याय का प्रतीक है, वह भारत के संविधान के लिए अच्छा, उसमें जो हाउस बना है उसके लिए ठीक रहेगा। इससे पहले जो मुझे जानकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वो दिया गया था, उनको दिया गया था, लेकिन बाद में वो गायब हो गया था, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। गायब नहीं हो गया था, उसको म्यूजियम में रखा गया है और अभी इसको जो है बाहर से जो लोग ला करके अभी दे रहे हैं, तो वो रखा जाए तो भारत के लिए ठीक है। अगर वो हाउस में रहता है तो वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, शुभ मानते हैं, रखना चाहिए, अच्छा है वो मेरे दृष्टिकोण से। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे ज्योतिषाचार्य जिन्होंने बताया कि जो नए संसद भवन है उसका कल उद्घाटन होना है और उस उद्घाटन होने से पहले ही वो विवादों में चला गया है। तो उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं, उद्घाटन में किस तरह का मुहूर्त, तमाम जो चीज़ें थे उन्होंने बताया। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर, नई जानकारी के साथ।